मूवी की स्टार्टिंग में एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम अर्थ 828 है और इस दुनिया की हिफाजत फैंटास्टिक फोर की टीम करती है। रीड रिचर्ड और इसकी वाइफ सुई स्टॉर्म को अपने घर में दिखाया जाता है जहां सुई अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो इन्हें पता चलता है कि फाइनली बहुत सालों के बाद वो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर की टीम को एक शो में दिखाया जाता है जो इसलिए रखा गया था ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस टीम ने कैसे इस दुनिया की और यहाँ के लोगों की हमेशा हेल्प की है। इनके सुपर हीरोज बनने से पहले ये लोग एस्ट्रोनॉट्स थे और ये सब 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था क्योंकि रीड ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च की थी तो इसे पता चला था कि इस दुनिया के अलावा इस जैसी और भी बहुत सी दुनिया स्पेस में है और वहाँ पर भी लोग बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि ये लोग, और ये लोग उन्हीं का पता लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब वो लोग स्पेस में थे तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इनका स्पेसशिप एक कॉमिक स्टॉर्म के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से कॉमिक रेस इनके जिस्म में चली जाती हैं और इनका डीएनए बिल्कुल चेंज कर देती है। इसी डीएनए चेंज की वजह से इन लोगों को कुछ पावर्स मिल जाती हैं। रीड को स्ट्रेचिंग की पावर मिलती है, मींस के वो अपने जिस्म को जितना भी खींच के बड़ा कर ले इनका कोई मसल या हड्डी नहीं टूटती, इसीलिए इसे मिस्टर फैंटास्टिक का टाइटल दिया जाता है। सुई को एक ऐसी पावर मिलती है जिसकी हेल्प से वो खुद को इनविजिबल मतलब गायब कर सकती है और इसी के साथ साथ किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए अपने माइंड की पावर से उठा भी सकती थी, इसीलिए इसे इनविजिबल वुमेन कहा जाता है। जॉनी स्टॉर्म को ऐसी पावर मिलती है जिसकी वजह से वो खुद को आग में बदल सकता है और इसके साथ साथ किसी भी चीज को आग लगा सकता है, इसलिए इसे ह्यूमन टॉर्च कहा जाता है। और इनके चौथे साथी बेन ग्रिम को ऐसी पावर मिलती है जिसकी हेल्प से वो खुद को पत्थर में बदल सकता था और इसीलिए इसे द थिंग का टाइटल मिलता है। इन पावर्स के मिलने के बाद ये लोग जब अर्थ पर वापस आए तो इन्होंने अपनी पावर्स इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल की जिसकी वजह से इन लोगों को सुपर हीरोज का टाइटल दिया गया। इसी शो में दिखाया जाता है कि किस तरह मोल मैन ने और इस जैसे लोगों ने दुनिया को तबाह करने के लिए हमला किया था तो फैंटास्टिक फोर की टीम ने उनका मुकाबला किया और उन्हें हरा के दुनिया को बचाया। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि रीड बहुत इंटेलिजेंट इंसान है क्योंकि उसने स्पेस में मल्टीवर्स को डिस्कवर कर लिया है। वो ये भी बताता है कि फैंटास्टिक फोर की इस दुनिया में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, यहाँ तक कि इंटायर नेशन की मीटिंग्स में भी इन लोगों को बुलाया जाता है और इनकी सब बातें भी मानी जाती हैं। शो खत्म होता है तो ये लोग अपने घर वापस आते हैं तो रीड अपने बाकी साथियों को बताता है कि वो फादर बनने वाला है। ये बात सुनकर बाकी लोग इतना खुश होते हैं कि ये सारी रात पार्टी करते हैं। अगली सुबह हमें बताया जाता है कि रीड टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कि वो किसी भी चीज को बिना सफर किए भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं और इसकी रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस वो अपने गैजेट्स का टेस्ट करने वाले थे जिसके लिए रीड का भाई जॉनी स्टॉर्म इसकी हेल्प करने आया था। वो लोग फैसला करते हैं कि पहले एक एग को टेलीपोर्ट करते हैं। वो लोग एग को रख के टेलीपोर्ट मशीन को ऑन कर देते हैं। एग तो दूसरे टेबल पर टेलीपोर्ट हो जाता है लेकिन इसकी वजह से एनर्जी इतनी ज्यादा लगती है कि पूरे टावर की लाइट चली जाती है जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद काफी महीने गुजर जाते हैं, दुनिया में भी सब ठीक चल रहा होता है और फैंटास्टिक फोर की टीम भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होती है। लेकिन एक रात अचानक से आसमान से बिल्कुल आग की तरह की चीजें आती हुई दिखाई देती हैं। सब लोग इन्हें देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। उधर फैंटास्टिक फोर की टीम भी इन्हें देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती हैं। जब वो आग जमीन के करीब पहुंचती है तो इन्हें पता चलता है कि ये सिल्वर सल्फर है। सिल्वर सल्फर फैंटास्टिक फोर की टीम के पास आकर इनसे पूछती है कि क्या तुम ही वो सुपर हीरोज हो जो इस दुनिया की हिफाजत करते हैं, तो सुई इसे हाँ में जवाब देती है। सिल्वर सल्फर इन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे पास गैलेक्टस का एक मैसेज लेकर आई हूँ। तुम्हारे लोगों और तुम्हारी दुनिया के पास टाइम बहुत कम है, जल्दी हर चीज तबाह हो जाएगी। बहुत जल्द गैलेक्टस तुम्हारी अर्थ पर हमला कर तबाह करने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे जो भी पेंडिंग काम है जल्दी से उन्हें खत्म कर लो। ये कहकर सिल्वर सल्फर स्पेस की तरफ उड़ जाती है और जॉनी यानी ह्यूमन टॉर्च भी इसके पीछे स्पेस में चला जाता है। वो इसे पकड़ भी लेता है लेकिन सिल्वर सल्फर इसे अपनी जुबान में कुछ कहकर वहाँ से निकलती है और जॉनी वापस अर्थ पर आ जाता है। इसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम अपने घर वापस आ जाती है और सल्फर को डिस्कस करती है। जॉनी इन्हें कहता है कि ये बात इम्पॉसिबल है कि कोई पूरी अर्थ को ही निगल जाए और दूसरों को भी इसकी बात ठीक लगती है, लेकिन रीड इन्हें कहता है कि कुछ अरसे से आउटर स्पेस से 5 प्लैनेट्स गायब हैं। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान इन्हें देखा था बट अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मुझे सल्फर की बातों में सच्चाई लगती है क्योंकि जो 5 प्लैनेट्स मैंने देखे थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। न जाने गैलेक्टस ने इन जैसे और कितने प्लैनेट्स तबाह कर दिए हैं। वो
अपनी टीम को दिखाता है कि जो प्लैनेट्स तबाह हुए हैं उन पर सिल्वर सल्फर के एनर्जी भी मौजूद है। तो बाकी लोग इससे पूछते हैं कि अपने प्लैनेट को गैलेक्टस से कैसे बचाया जाए। रीड इन्हें बताता है कि गैलेक्टस को रोकने का बस एक ही तरीका है कि उसे हमारे प्लैनेट पर आने से पहले ही खत्म कर दे, क्योंकि अगर वो हमारे प्लैनेट पर आ गया तो वो इसे तबाह कर देगा। इसके बाद रीड अपने सिस्टम पर गैलेक्टस को ढूंढने लगता है तो उसे एक प्लैनेट ऐसा मिलता है जहाँ पर सिल्वर सल्फर का एनर्जी साइन बहुत तेजी से फैल रहा था। तो इन्हें पता चलता है कि गैलेक्टस और सिल्वर सल्फर उसी प्लैनेट पर हैं और जल्द ही वो उस प्लैनेट को तबाह कर देंगे। तो ये लोग इनका मुकाबला करने के लिए उसी प्लैनेट पर जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को सारी बात बताते हैं कि वो लोग गैलेक्टस को खत्म करने के लिए जा रहे हैं ताकि उनके लोग महफूज रह सके। वो लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में चले जाते हैं और अपने सिस्टम पर सल्फर और गैलेक्टस की लोकेशन ढूंढते हैं। जब इन्हें उस प्लैनेट की लोकेशन मिलती है तो वो इसके करीब चले जाते हैं, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि ये प्लैनेट तबाह हो रहा है। यहाँ पर इन्हें गैलेक्टस की एक मशीन भी मिलती है जो पूरे प्लैनेट की एनर्जी कंज्यूम करके गैलेक्टस को ट्रांसफर कर रही थी, जिसकी वजह से गैलेक्टस को एनर्जी मिल रही थी। जब इनका स्पेसशिप इस मशीन के पास पहुँचता है तो उसमें से एक लाइट निकलती है और इन लोगों को डिटेक्ट कर लेती है। थोड़ी देर में सल्फर इनके सामने आ जाती है और इन्हें कहती है कि गैलेक्टस तुम लोगों से मिलना चाहता है। तो ये लोग उसकी बात मानकर इसके साथ चले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इनका सामना कभी भी इतने बड़े एनिमी से नहीं हुआ था। गैलेक्टस इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि बहुत साल पहले मैं भी तुम लोगों की तरह एक एस्ट्रोनॉट था, लेकिन एक बार स्पेस में मेरे साथ हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं ऐसा बन गया और मेरी भूख इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मुझे प्लैनेट्स को ही खाना पड़ता है ताकि मेरी भूख खत्म हो। वो फैंटास्टिक फोर की टीम से वहाँ आने की वजह पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि तुम हमारे प्लैनेट पर हमला करने वाले हो और हम बस अपने प्लैनेट को बचाना चाहते हैं। लेकिन गैलेक्टस इन्हें कहता है कि तुम चाह कर भी अपने प्लैनेट को नहीं बचा सकते। अगर मुझे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। तुम लोगों में इतनी पावर नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सको, लेकिन तुम्हारे बेटे में वो पावर्स हैं कि वो मेरी हमेशा की भूख को खत्म कर सकता है। अगर तुम लोग अपने प्लैनेट को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। रीड और सुई से अपना बच्चा देने से इनकार कर देते हैं, जिसे सुनकर गैलेक्टस को बहुत गुस्सा आता है और वो सुई को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन जॉनी फौरन खुद को आग में बदलकर गैलेक्टस पर हमला कर देता है। इसी दौरान जॉनी और सल्फर की फाइट होती है तो जॉनी इसे बहुत अच्छे से हरा देता है और ये लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर वापस अपने प्लैनेट की तरफ निकल आते हैं। लेकिन सिल्वर सल्फर इनका पीछा नहीं छोड़ती। सल्फर को देखकर रीड को पता चल जाता है कि सल्फर आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो बेन से कहता है कि स्पेसशिप को फौरन ब्लैक होल के करीब ले जाओ, हमें सल्फर को ब्लैक होल में फंसाना होगा। वो लोग अपना स्पेसशिप ब्लैक होल के करीब ले जाते हैं और ब्लैक होल के बिल्कुल करीब जाकर ये लोग बहुत होशियारी से अपना स्पेसशिप ऊपर की तरफ मोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सल्फर उस ब्लैक होल में फंस जाती है। रीड इनसे कहता है कि अब 1 माह तक सल्फर का ब्लैक होल से निकलना इम्पॉसिबल है, मतलब कि हमें हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया है। लेकिन प्लैनेट पर वापस आते हुए अचानक सुई की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ पर उसका बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो फ्रैंकलिन रिचर्ड रखते हैं। जब वो लोग अपने प्लैनेट पर पहुँचते हैं तो सब लोग इनका वेलकम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि फैंटास्टिक फोर की टीम ने गैलेक्टस को खत्म कर दिया है और अब उनका प्लैनेट सेफ है। तभी मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने गैलेक्टस को कैसे हराया। तो रीड इन्हें सब कुछ बता देता है कि वो लोग गैलेक्टस को खत्म करके नहीं आए, बल्कि वहाँ से अपनी जान बचा के वापस आए हैं। वो ये भी बताते हैं कि गैलेक्टस ने इनके सामने ये शर्त रखी है कि अगर मैं उसे अपना बेटा दे दूं तो वो पूरे प्लैनेट को छोड़ देगा, लेकिन मैं उसकी ये ऑफर रिजेक्ट करके आया हूँ। इतना सुनते ही सब लोग इन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, एक बच्चे के लिए तुम पूरी दुनिया को कैसे तबाह करवा सकते हो। उनकी बातें सुनकर फैंटास्टिक फोर को बहुत दुख होता है और वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अब पूरा महीना गुजर चुका था और सिल्वर सल्फर भी ब्लैक होल से बाहर निकल आती है। वो जाके गैलेक्टस को सारी बात बताती है कि वो ब्लैक होल में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो फैंटास्टिक फोर की टीम को नहीं पकड़ सकी। ये बात सुनकर गैलेक्टस को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे कहता है कि मुझे उनका पूरा प्लेनेट नहीं चाहिए, बल्कि रीड और सुई का बच्चा चाहिए। वो ही मेरी भूख को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, क्योंकि उस बच्चे में ऐसी नेचुरल पावर्स हैं कि कोई बिलीव नहीं कर सकता। अब सिल्वर सल्फर और गैलेक्टस दोनों मिलकर फैंटास्टिक फोर के प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रीड को भी पता चल जाता है कि इनके पास बस कुछ दिनों का ही वक्त है। कुछ दिनों में गैलेक्टस इनके प्लेनेट तक पहुंच जाएगा, लेकिन इनके प्लेनेट के सब लोग भी अपने सुपर हीरोज के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग खुद गर्ज हैं
हैं जो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करवा दें। लोग इनके खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं और इनके पुतले बनाकर जलाने लगते हैं, लेकिन सुई अपनी खामोशी तोड़कर इन लोगों के सामने जाती है और अपने बच्चे को भी साथ ले जाती है। वो इन लोगों से कहती है कि कोई भी माँ अपना बच्चा किसी को कैसे दे सकती है। जिस तरह ये मेरी फैमिली है उसी तरह तुम लोग भी मेरी फैमिली हो, और हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह सब पहले मिलकर लड़ते आए हैं उसी तरह गैलेक्टस को भी लड़ लेंगे। इसकी बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और फैंटास्टिक फोर पर दोबारा ट्रस्ट करने लगते हैं। उधर रीड यही सोच रहा था कि गैलेक्टस से अपने प्लेनेट को कैसे बचाना है, तो उसे अचानक से याद आता है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। अगर वो अपने प्लेनेट को ही गैलेक्सी में ट्रांसपोर्ट कर दे तो गैलेक्टस को उसकी लोकेशन नहीं मिलेगी, और यही एक रास्ता है गैलेक्टस से अपने लोगों को बचाने का। लेकिन उस वक्त इन लोगों ने एक एग को ट्रांसपोर्ट किया था तो पूरे टावर की एनर्जी खत्म हो गई थी। इसका मतलब है कि उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इसके साथ साथ इन्हें पूरे प्लेनेट पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन टावर्स भी बनाने पड़ेंगे जो मिलकर पूरी अर्थ को टेलीपोर्ट करने का काम करेंगे। रीड अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपना पूरा प्लान लोगों को बताता है, और इसका प्लान सब लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन ये कोई छोटा काम नहीं था, इसलिए सब लोगों को मिलकर ये काम करना पड़ना था, और सब लोग मिलकर ट्रांसपोर्टेशन टावर्स बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली जब सब टावर्स बन जाते हैं तो रीड इन्हें स्टार्ट करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से पहले ही ये टावर्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और एक एक करके सब टावर खत्म हो जाते हैं। जब फैंटास्टिक फोर इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में सिल्वर सर्फर इनके प्लेनेट पर आ चुकी है जो सब टावर्स को तबाह कर रही है। अब से वही टावर्स बचे थे जो फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के पास थे, इसलिए जॉनी खुद को आग में बदल के हवा में उड़ जाता है ताकि सल्फर को रोक सके। जॉनी सल्फर के करीब पहुंचकर ऐसी आवाजें चला देता है जो असल में सल्फर के प्लेनेट के लोगों की थी। वो इससे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा असली नाम शालाबाल है और ये वही ज़बानें हैं जो तुम्हारे प्लेनेट पर बोली जाती हैं। तुमने गैलेक्टस से डील की कि वो तुम्हारे प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसके बदले में तुम उसकी असिस्टेंट बनोगी। तुमने अपना ज़मीर बेच दिया है और अब तुम गैलेक्टस के लिए वो प्लेनेट ढूंढती हो जिसे वो खा सके। इसके साथ ही जॉनी कुछ और आवाजें भी चलाता है और बताता है कि ये उन प्लेनेट की आवाजें हैं जिन्हें तुम्हारी वजह से गैलेक्टस ने तबाह किया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने दुख बर्दाश्त किए हैं। ये सब बातें सुनकर सिल्वर सर्फर को बहुत दुख होता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए जो भी किया वो सब गलत किया। वो जॉनी से कहती है कि अब तुम्हारे प्लेनेट को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, ना मुझ में और ना ही तुम लोगों में इतनी पावर्स हैं कि गैलेक्टस को रोक सको। लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम अभी भी है कि अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाओ। उधर रीड को पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही थी कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा प्लेनेट टेलीपोर्ट कब होगा, लेकिन सारे टावर्स ऑलमोस्ट तबाह हो चुके थे। इसलिए रीड सब लोगों को बताता है कि अब हमें गैलेक्टस से दूर नहीं भागना बल्कि उसे अपने करीब लाना है। किसी को इसकी बात समझ नहीं आती तो वो बताता है कि उनके पास जो टावर्स बचे थे उनके जरिए पूरी दुनिया टेलीपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सुई इसे पूछती है कि वो टावर के पास क्यों आएगा, तो रीड उसे बताता है कि वो अपने बच्चे को एज अ ट्रैप यूज करेंगे और उसे टावर के करीब रखेंगे। इसे लेने के लिए वो जरूर टावर के करीब आएगा। सब इसकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पूरी सिटी को खाली करवाया जाए क्योंकि गैलेक्टस इतना बड़ा था कि उसके आने से पूरा शहर तबाह हो सकता था। इसलिए वो लोग पूरे सिटी के लोगों को अंडरग्राउंड रास्तों से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। प्लान के मुताबिक गैलेक्टस अगली सुबह वहाँ पर पहुँच जाता है। वो रीड और सुई के बेटे फ्रैंकलिन को ढूंढने लगता है तो उसे फ्रैंकलिन इन्हीं टावर के दरमियान मिलता है, लेकिन उसी वक्त फैंटास्टिक फोर की टीम इस पर हमला करके इसका ध्यान भटकाती है। इतने में रीड अपने बच्चे को लेकर अपनी बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन गैलेक्टस को भी आइडिया था कि ये लोग उसे पकड़ने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, इसलिए वो टावर्स में जाने के बजाय दोबारा फ्रैंकलिन को ढूंढता है और उसे फ्रैंकलिन उसी बिल्डिंग में दिखाई देता है जहाँ फैंटास्टिक फोर का घर था। वो जाकर इनका बच्चा उठा लेता है, लेकिन ये देखकर फैंटास्टिक फोर को बहुत गुस्सा आता है और सुई इसे अपनी फुल पावर्स यूज करके टावर के अंदर खींचने लगती है ताकि उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और रीड अपनी पावर्स यूज करके उससे अपना बच्चा वापस ले लेता है। जब गैलेक्टस ट्रांसपोर्ट होने ही वाला था तो इन सब की पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो दोबारा उस लूप से बाहर आने लगता है। तभी सिल्वर सर्फर वहाँ पर आकर उसे अपनी पावर से उस लूप में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरे प्लेनेट में चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ सिल्वर सर्फर भी इसी लूप में फंसकर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब फाइनली गैलेक्टस का खतरा खत्म होता है तो ये लोग सुई को उठाने के लिए इसके पास आते हैं, लेकिन अपनी सारी पावर्स यूज
यूज करने की वजह से वो मर चुकी होती है। तो रीड अपने बेटे फ्रैंकलिन को इसके ऊपर रख देता है ताकि वो कुछ टाइम अपनी माँ के साथ गुजार सके। लेकिन सरप्राइजिंगली फ्रैंकलिन के पावर्स की वजह से सुई दोबारा जिंदा हो जाती है। असल में फ्रैंकलिन की इन्हीं पावर्स की वजह से गैलेक्टस फ्रैंकलिन को लेना चाहता था। इसके बाद सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब सुई बुक रीडिंग कर रही थी तो अचानक फ्रैंकलिन के पास किसी को बैठा दिखती है। इसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता लेकिन इसकी ड्रेसिंग से यही सीन क्रिएट किया जाता है कि ये डॉक्टर डोम है और वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।